चलिए अब एग्जाम्पल नंबर जो 7 है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमसे क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, उसका भागफल का जो वर्गमूल है वो भी ज्ञात करना है। तो एक चीज़ मैं आपको पहले भी कंफर्म करा चुका हूँ और अभी भी जो है कंफर्म कराना चाहता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन के अंदर गुणज जैसा शब्द देखते हैं, यानी मल्टीप्लाई के थ्रू कोई भी चिन्ह जो है इसके संबंधित कोई भी शब्द आप देख रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लाई के चिन्ह का जो सीधा साधा संबंध है वो प्लस के चिन्ह से होता है, यानी हमारे को जो है कोई चीज़ जोड़नी पड़ेगी। और अब भाग की अगर मैं बात करूं, यानी देखो यहाँ पर ये भाग देने की बात कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर अगर आप एक वर्ड देख रहे हैं, भाग देने पर भागफल से एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो वहाँ पर दोस्तों ये भाग का जो चिन्ह है वो हमेशा माइनस के चिन्ह से संबंध रखता है। यानी हमारे को क्या करना है, हम जब कभी भी ये जो दी गई संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर जो संख्या युग्म में नहीं होगी उसको हटाना है, ठीक है ना। उसको हटाकर ही जो है इसमें भाग देना है, फिर जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या हमारे को प्राप्त हो जाएगी, या फिर जो है सबसे छोटी संख्या हमारे को प्राप्त होने वाली है। तो भाग का सीधा साधा संबंध है माइनस के चिन्ह से, यानी संख्याएं हटानी है, और गुणा की अगर बात होगी तो संख्याएं जोड़नी पड़ती है। तो इससे पहले जो एग्जाम्पल करके मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल नंबर 6, उसका वीडियो भी बना रखा है तो आप देख लेना। इसके अंदर देखिए हम दो दो के जोड़े प्राप्त करना चाहते थे, तो यहाँ पर देखो 2 में से 2 निकल गया, इस 2 जोड़े में से 2 निकल गया, लेकिन ये 3 सिंगल था, तो मन से एक संख्या ऐड करनी पड़ी 3, ताकि ये दोनों 3 में से जो है एक 3 बाहर निकल जाए। तो ये किस लिए करते थे, जब मल्टीप्लाई का चिन्ह आता था। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब गुणज की बात हो रही थी, तो वहाँ तो हम देखो संख्याएं ऐड करते हैं मन से, और यहाँ पर अगर भाग की बात हो रही है और भाग का सीधा साधा संबंध होता है माइनस के चिन्ह से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसी प्रकार जो है गुणनखंड करेंगे और फिर जो संख्या युग्म में नहीं होगी उसी संख्या को जो है हटा देंगे, यानी जो आगे वाली संख्या होगी उसमें भाग देना है, ठीक है ना। तो ये दो अगर तरीके आप समझ लेते हैं कि भाग का सीधा साधा संबंध माइनस के चिन्ह से और मल्टीप्लाई का सीधा साधा संबंध मन से जो चीज़ इंटू करेंगे, यानी जो एक अंक हमारे को मन से मानना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सिंपल है यहाँ पर ये, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो 9408 है, ये 9408, इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, ठीक है ना। तो मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से चला जाएगा, तो देखो 2 2 चौके 8, एक शेषफल बचेगा, 2 7 14, 0 और 2 चौके 8, ठीक है ना। वापस देखो इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। उसके बाद में वापस जा रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 साते 14 और 2 छक्के 12, ठीक है ना। वापस एक बार चेक कर लेते हैं, चलो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 साते 14 और 2 छक्के 12। वापस 2 का जा रहा है, 2 पंजे 10, 2 आटे 16 और 2 आटे 16। वापस 2 का जा रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 चौके 8, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो वापस देखो 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 साते 14। अब 3 का चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 नम 27। अब देखो 7 का जाएगा डायरेक्ट, 7 सात 49, 7 सात मतलब 1, ठीक है ना। और लास्ट के अंदर 1 आएगा, तो उस प्रोसेस को जो है हमारे को रोकना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर जो हमने गुणनखंड निकाले हैं, तो इस 9408 के सामने हम जो है इन सभी को इंटू करते हुए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखना 9408, इसको देखो सिस्टमेटिक लिखना, ठीक है ना। यहाँ पर तो मैं आपका टाइम बचाने के लिए जो है डायरेक्ट विधि का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है इसके सामने आपको इंटू करते हुए सारी चीज़ें बतानी है। तो इसका मतलब देखो 2 इंटू 2 इंटू, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 2 तो यहाँ पर 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं एक बार 6 बार लिख देता हूँ इसको, ठीक है ना। उसके बाद में देखो 3 तो 1 बार है, और 7 इंटू 7 जो है वो 2 बार है। अब देखो मैंने पहले ही बताया था कि किस छोटी संख्या से जो है हमारे को भाग देना है। तो यहाँ पर देखो भाग की बात हो रही है, तो संख्या वही हटानी है जो युग्म में नहीं है, यानी 2 2 के जोड़े में नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये 2 2 के जोड़े में है, ये 2 2 के जोड़े में है, ये 2 2 के जोड़े में है, और ये 7 भी 2 2 के जोड़े में है। तो जो संख्या बच रही है सिर्फ भाग के अंदर, देखो भाग का सीधा साधा संबंध मैं पहले ही बता देता हूँ, माइनस के चिन्ह से है, यानी संख्याएं हटानी चाहिए, ठीक है ना। और अगर गुणा होता तो संख्याएं मन से ऐड करते। तो यहाँ पर देखो ये सिंगल संख्या जो 3 है यही युग्म में नहीं है, तो यही वो छोटी संख्या है जिसका जो है इसमें भाग देना है, फिर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो ये सबसे छोटी संख्या है, देखो यहाँ पर लिखूंगा
3 यहाँ पर युग्म में नहीं है, युग्म में नहीं है, अतः 3 ही जो है यहाँ पर आप लिखना पूरा, अतः 3 सबसे छोटी वह संख्या है, छोटी वह संख्या है जिसका भाग ये जो संख्या दे रही कितना 9408 में, 9408 में देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग का मतलब हम जब है 3 का भाग इसमें देने वाले हैं तो जैसे ही कोई संख्या प्राप्त होगी वह संख्या किसी संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई करने से बनी होगी, ठीक है ना। तो मैं 9408 के अंदर जो है 9408 के अंदर, क्योंकि ये 3 ही बच रहा था, यही युग्म में नहीं है, तो इसी का भाग देना है, क्योंकि भाग के अंदर वह संख्या हटा देते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ हट चुकी है अब, ध्यान, ठीक है ना। यहाँ पर इंटू में थी, इधर आके भाग में हो गई, ऐसा समझना आपको, ठीक है ना, ऐसा समझ लेना है। तो यहाँ पर देखो 3 का भाग दे दो इसमें, 3 तेरी 9, यहाँ पर देखो 3 एकम 3, वापस 1 बचेगा, 3 तेरी 9 और 3 छंग 18। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना, तो वर्गमूल का मतलब इस पर रूट आ जाएगा। अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि वह संख्या किस संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई करने से बनी होगी। तो सिंपल है कि वर्ग की बात हो रही है तो 2 सिंगल संख्याओं में से एक सिंगल संख्या बाहर लेनी है। तो देखो जब इसका इसमें भाग लग रहा है तो यही संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी। देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको, 3136 के सामने ये सारी संख्याएं जो है मल्टीप्लाई के अंदर होगी, तो 2 संख्या में से एक संख्या बाहर लेनी है। तो 2 जोड़े में से जो है 1 2 बार आ जाएगा, फिर 2 में से 1 2 वापस एक बार, फिर 2 में से एक बार और आ जाएगा, फिर 7 में से एक बार 7 आएगा। इन सभी को इंटू कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 7 56। तो 56 वही संख्या जो इसका वर्गमूल है, ठीक है ना। यानी 56 को 56 से मल्टीप्लाई करके आप देख लो, ये 3136 आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो ये जितने भी प्रकार के ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आप मल्टीप्लाई का चिन्ह और भाग के चिन्ह का मतलब समझ लेते हैं कि मल्टीप्लाई का चिन्ह जो है वो प्लस के चिन्ह से बिलोंग करता है और भाग का जो चिन्ह है वो माइनस के चिन्ह से बिलोंग करता है। यानी जब हम उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो संख्या युग्म में नहीं होगी, मतलब 2 बार नहीं होगी, यानी 2 बार होनी चाहिए, देखो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, लेकिन 3 सिंगल था, तो जो संख्या जो है युग्म में नहीं होगी उसी संख्या को अपने को एडजस्ट करना है कि अगर गुणा की बात हो रही है तो मन से एक संख्या बनानी है ताकि ये दोनों युग्म में आ जाए, और अगर भाग की बात होगी तो मन से उस संख्या को जो है हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो माइनस का चिन्ह है ना, माइनस का मतलब होता है हटाना, तो हट के जो है इधर ही आएगी। फिर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या इसके सामने लिखी हुई सारी संख्याओं में से 2 संख्याओं में से एक जोड़ा, मतलब एक अंक बाहर लेकर जो है फिर जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, वही हमारा जो है उस संख्या का वर्गमूल होगा, ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।